चलिए स्टॉप कर दीजिए सब लोग, सबको गुड इवनिंग। पेन रोक दीजिए, पेन रोक दीजिए सब लोग। फिर से बोल दूं 15 मिनट्स इज इनफ टू सॉल्व दिस 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट बहुत ज्यादा है, तो अब आप पेन को रोकिए और एक्सप्लेनेशन को 1 बाय 1 देखिए ध्यान से एकदम। आज मैंने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन सेट किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन सेट किया था। ध्यान दीजिए पहला क्वेश्चन, ए की क्षमता बी से दुगनी है, बी की क्षमता सी की दुगनी है। देखिए तीन जीव हैं, एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा कौन है सी। याद रखिएगा यहां पर दिन लिखा जाता है, यहां क्या लिखा जाता है दिन, और इस जगह पे क्षमता, और यहां पर क्या लिखा जाता है काम। ए की क्षमता बी की दुगनी है और बी की क्षमता सी की दुगनी। अगर सी की क्षमता 1 तो बी का कितना 2 दुगना। अरे इसका 2 गुना है ना सर, और ए की क्षमता इसका 2 गुना मतलब कितना 4। अब देखिए ए और बी मिलकर किसी काम को कै दिन में करता है 4 दिन में। अच्छा बताओ ए और बी अगर मिल जाएगा तो डेली कितना काम करेगा 6। क्षमता को ही एक दिन का काम कहते हैं, क्षमता को ही हम लोग एक दिन का क्या कहते हैं काम। तो बताओ ए और बी कितने दिन में खत्म कर सकता है 4 दिन में, और एक दिन में कितना काम करता है 6। तो टोटल काम होगा 6 चौका कितना 24। तो सी अकेले उस काम को कितना दिन में, सी किस भाव से करेगा 1 के भाव से, तो 24। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? अब आई नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, वहां प्रेजेंटर है, वहां रिमोट है, दीजिए तो। क्वेश्चन नंबर 2 एक शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, तो इस ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये भी उल्टा होगा कि नहीं, एकदम होगा। इसको उल्टा करेंगे तो 1 नीचे आ जाएगा और ये पूरा कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ये पूरा ऊपर चला जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई अब बताइए क्या लिखाएगा बोलो तो। a प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी माइनस 2 बाई 5 बराबर 53 बाई कितना 40। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया 1.8 बटे कितना 45, और इसे हम प्लस में लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कुछ लोग इसको HCF मेथड से भी बनाते हैं, HCF के थ्रू भी बना सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन मैं वो सब मेथड नहीं देता हूं। उसके पीछे कारण है, वहां याद रखना पड़ता है और यहाँ नियम हम समझते हैं। तो बताओ a प्लस है, तो a के जगह पे यहां पर क्या है 1। एक बार और हम इसको उल्टा कर दें, इसको इस चतुर्भुज वाले को देखो, तो ये पोर्शन भी क्या हो जाएगा उल्टा। इसको उल्टा करेंगे तो लिखाएगा b प्लस 1 बाई सी माइनस 2 बाई 5, तो ये लिखाएगा 45 बटे 8, माने 5.5 बटे कितना 8, यहाँ प्लस हो गया। तो बताओ b के जगह पे क्या हो गया 5, अरे b के जगह क्या हो गया 5। अब इसको उल्टा करेंगे तो ये पोर्शन भी क्या हो जाएगा उल्टा, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1 नीचे आ जाएगा और ये कहां चला जाएगा ऊपर। तो c माइनस 2 बाई 5 बराबर 8 बाई क्या 5। अरे हाँ कि नहीं, और ये माइनस है इधर जाके क्या होगा प्लस। तो c का मान 10 बाई 5 मतलब कितना हो गया 2। मान रख लो, मान रख लो 4a माइनस बी प्लस 3c। c का मान 2 है तो 3 दूनी कितना 6, a का मान 1 है तो 4 एकम कितना 4, और b का मान कितना है बेटा 5 है, तो ये हो गया -5। तो टोटल कितना हो गया 5। ऑप्शन कौन सा होगा ए, ऑप्शन ए। कॉन्सेप्ट क्लियर। 2016 में CDS में मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा था पहली बार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, उम्दा क्वेश्चन है। वहां पर 229 बटे 55 था ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का HCF इतना है और उनका योग, सुनते जाइएगा, मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या जो है यह है 96, और संख्या हम लोग के पास दिया हुआ नहीं है। तो मैं एक ऐसा एक क्वेश्चन कल भी आया हुआ था,
तो मैं आपको बता दूं, जो भी नंबर्स होते हैं अपने HCF का मल्टीपल होता है। संख्या HCF का मल्टीपल होता है। संख्या HCF का क्या होता है सर? मल्टीपल होता है। संख्या HCF का क्या होता है सर? मल्टीपल होता है। और HCF कितना है सर? 12। तो पहली संख्या हो गया 12A और दूसरी संख्या हो गया 12B और इसका मान है 96। अच्छा 12 हम कॉमन ले लें तो A प्लस B का मान कितना हो जाएगा? 8। अरे यस और नो? इस पॉसिबिलिटी क्या है? ये 1 तो ये कितना? 7, 2 तो कितना? 6, 3 तो कितना? 5, 4 तो कितना? 4। और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। 5 तो कितना? 3। तो सेम चीज आ गया ना जी। याद रखिएगा, जो युग्म होता है, युग्म हमेशा कोप्राइम होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए? कोप्राइम होना चाहिए। अब यहां दो वर्ड है। कोप्राइम किसे कहते हैं? जिनका HCF एक हो। जिनका HCF क्या हो? एक हो। तो बताओ, ये वाला युग्म नहीं होगा, ये भी युग्म नहीं होगा, तो क्या को युग्म बनेगा? दो युग्म। अब आपके मन में आएगा सर कोप्राइम क्यों नहीं हो सकता? समझिएगा, अगर हम कोप्राइम लेते हैं तो यहां पर इन दोनों नंबर का HCF कितना? 2। और पहले से भी HCF कितना है? 12। तो नया HCF हो जाएगा 12 दूनी कितना? 24। HCF चेंज हो जाएगा। नहीं तो ऐसे देखो, अगर मैं इसको लेता हूं तो A का मान कितना हो गया? 2। तो बोलो, अब B का मान 6। तो 12 दूनी कितना? 24। परछक कितना? 72। 24 और 72 का HCF कितना होता है? 24। जबकि HCF कितना है? 12। इसलिए कहा जाता है कि जो आपके युग्म हैं वो कभी भी, जो पेयर हैं वो कभी भी कोप्राइम ही होना चाहिए। कोप्राइम के अलावा कुछ हो नहीं सकता। कॉन्सेप्ट क्लियर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत उम्दा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को जहां जहां बोलेंगे बेस्ट क्वेश्चन है, उसका एक पेयर बना लेना जरूर एकदम। ठीक है, नेक्स्ट। एक दीवार का आयतन इतना है, ऊंचाई चौड़ाई से 10 गुना और लंबाई ऊंचाई से 8 गुना। मतलब L इंटू बी इंटू एच का मान 51.2 मीटर क्यूब है। और मीटर क्यूब को, और यहां वही खर्च मीटर क्यूब। ठीक है। अब सुनो, ऊंचाई चौड़ाई से क्या गुना? 10 गुना। चौड़ाई को मैंने 1 माना तो ऊंचाई, चौड़ाई को 1 माना तो ऊंचाई इसका 10 गुना होके कितना हो गया? 10। अरे बोलो मेरे भाई। लंबाई ऊंचाई से 8 गुना, लंबाई ऊंचाई से 8 गुना, तो ये कितना हो गया? 80। अरे हुआ ना जी? अब बताओ बच्चों, इसको हम करते हैं, हल करते हैं तो लिख सकते हैं क्या गो रेशियो है? 3 रेशियो है। अच्छा, हम लिख सकते हैं रेशियो 1 का क्यूब बराबर 512 51.2 बटे 800 लिख सकते हैं कि नहीं? अरे लिख सकते हैं कि नहीं? ये 0 आ गया। तो एक रेशियो का जो मान होगा इसका क्यूब रूट होगा कि नहीं? इस 512 का क्यूब रूट क्या होता है? 8। और इसका क्यूब रूट कितना होता है? 20। 4 दूनी 8, 4 पचे कितना? 20। तो बोलता है कि 100 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से एक तरफ की दीवार को पेंट करने का खर्च। अब सुनिएगा, दीवार, एक बात बताओ, दीवार में लंबाई है और क्या है? ऊंचाई है। तो एक तरफ का दीवार क्षेत्रफल, एक तरफ का दीवार क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई या लंबाई गुना ऊंचाई? लंबाई गुना क्या? ऊंचाई। L इंटू एच। और L का मान 80 है ना, रेशियो 80। अरे L का मान कितना है? रेशियो 80। तो 80 गुना एक रेशियो का मान कितना है? 2/5। और H का मान कितना है? रेशियो 10। तो 10 गुना 2/5, 16 दूनी कितना? 32।
32 चौका 128। अरे क्लियर है ना। अब किस भाव से खर्च करना है? 100 रुपया के भाव से। तो 100 रुपया के भाव से खर्चा करेंगे तो डबल जीरो लग जाएगा, 12,800। अरे किसी कोई दिक्कत है? अरे दिक्कत है क्या? बोलता नहीं। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। मैंने ये जो दीवार का क्षेत्रफल पूछ दिया, बहुत लोग लंबाई गुना चौड़ाई लिख करके गलती कर बैठे, और वो एक ऑप्शन में होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, कल ही पढ़ा रहे थे शाम में 6 बजे। कल शाम में 6 बजे हम पढ़ा रहे थे। जो बच्चे कल आए हैं वो ध्यान दीजिए। अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो ये ए होगा, तो ये भी क्या होगा? ए। ये बन जाएगा ए रूट। और परिमिति दिया 10 + 10√2। परिमिति कितना दिया है? 10 + 10√2। तो यहां से जो परिमाप होगा, परिमाप जो होगा 2a + a√2 होगा। अरे 2a प्लस क्या? a√2। और इसका मान दिया 10 + 10√2। तो कर्ण की लंबाई पूछ रहा है, और कर्ण की लंबाई कितना है? a√2। तो कर्ण की लंबाई क्या है? a√2। हाइपोटेनस है a√2, तो इसका मान निकाल 10 + 10√2। अच्छा यहां पर a कॉमन लेंगे तो अंदर क्या चला जाएगा? 2 + √2। अरे जाएगा ना। तो 2 + √2 यहां क्या आ जाएगा? भागा में। और यहां पर देखो, यहां √2 किस रूप में है? गुना में, तो √2 यहां आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा होगा। तो देखो, अब ये इससे गुना होगा तो 10√2, और ये इससे गुना होगा तो क्या आ जाएगा? 20 + 10√2 बराबर 2 + √2। देखो 10 से कटेगा कि नहीं? तो कितना से कटेगा? 10 से। तो कर्ण का माप हो गया हमारा 10। कर्ण का माप कितना हो गया? 10। अरे क्लियर है? हम आप लोग को पढ़ाने के लिए इतना कर रहे हैं, नहीं तो ये सब क्वेश्चन इधर इधर पहुंच ही जाएगा। कल वीडियो इसलिए अपलोड नहीं हो पाया, उसके पीछे कारण था कि कल नेट का प्रॉब्लम आ गया था। ठीक है, मशीन है, प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। चलिए देखिए, इतना और इतना को इससे विभाजित करते हैं तो दोनों स्थिति में शेषफल क्या है? समान। अच्छा, रिमाइंडर 1 बराबर क्या कर सकते हैं? रिमाइंडर 2। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? जिससे हम भाग देते हैं उसको किसके बराबर करते हैं? 0। रिमाइंडर निकालने के लिए जब भी वेरिएबल का केस हो, जब भी पॉलिनोमियल का केस हो, तो रिमाइंडर निकालने के लिए जिससे हम भाग देते हैं उसको 0 के बराबर करते हैं। और x बराबर कितना हो गया बेटा? 4। इसको यहां मान रख दीजिए, रिमाइंडर हो जाएगा। और इसको यहां मान रख देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। फिर से सुनिए, जब भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर बोले तो जिससे भाग देते हैं उसको किसके बराबर करते हैं? 0 के बराबर। और उसको हम डिविडेंड में मान रख देते हैं, उसको हम भाज्य में मान रख देते हैं, तो वही हमारा क्या बन जाता है? रिमाइंडर बन जाता है। तो पहला का रिमाइंडर क्या होगा बोलो तो? p इंटू क्या? 4q प्लस 3 इंटू क्या? 4² माइनस 3। और दूसरा का रिमाइंडर क्या होगा? 2 इंटू 4q माइनस 5 इंटू 4 प्लस क्या हो जाएगा? p। अरे क्लियर है? तो एक बात बताओ, क्या गो p है? 64। अरे क्या गो p है? 64। और यहां क्या गो? तो प्लस में इधर आके क्या? माइनस 63। कितना हो गया? 64। 128। 128 में से 10 गया तो कितना? 118। ओ, 128 में 20 गया तो कितना? 108। अब ये माइनस है तो इधर आके क्या होगा? प्लस। बेटा क्या होगा? प्लस होगा। और ये प्लस है तो उधर जाके क्या होगा? माइनस। 16 16 कितना? 48। कितना होगा? 63। तो बोलो p का मान कितना हो गया? 1। p का मान कितना हो गया बेटा? 1। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आई नहीं क्लियर है? एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी और धारा की दिशा में इतना किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में जाती है,
यह धारा की दिशा में 5 किलोमीटर और विपरीत में 2.5 किलोमीटर इतना मिनट में जाती है, तो धारा की दिशा में नियम से बनाइएगा, ये बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए इसको धोखा दो। 5 किलोमीटर विपरीत में गया तो 5 किलोमीटर निगेटिव में गया, और विपरीत मतलब निगेटिव ना, ए माइनस बी, और 7.5 किलोमीटर किधर गया, धारा की दिशा में, माने पॉजिटिव में, 7.5 किलोमीटर पॉजिटिव में गया। ठीक है, तो कितना टाइम लगा बाबू, 45 मिनट, माने 3/4 आवर। 45 मिनट को 45 बटे 60 घंटा लिख सकते हैं। फिर 5 किलोमीटर धारा की दिशा में, किधर, प्लस में, तो 5 किलोमीटर प्लस में, और 2.5 किलोमीटर किधर, माइनस में, 2.5 किलोमीटर माइनस में गया, तो उससे कितना मिनट लगा, 25 मिनट, माने 25 बटे कितना, 60, 5/12 आवर। तो धारा की दिशा में 6 किलोमीटर, माने हमें प्लस वाला कमान चाहिए, हमें माइनस वाला कमान नहीं चाहिए। एक काम करो प्यारे बच्चों, एक काम करो, हमें प्लस वाले कमान चाहिए कि माइनस वाले, तो माइनस वाले, इसको 2 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 5 माइनस, ये बन जाएगा 10 प्लस, इसको 2 से गुना करेंगे तो 5 बटे कितना, 6। अब घटा देते हैं, ये कट जाएगा, बड़का में छोटका घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2.5 किलोमीटर प्लस में गया, इसमें इसको घटाएंगे तो एलसीएम होगा 12, यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 9, माने 1 बटे कितना, 12, माने 2.5 किलोमीटर प्लस में गया कितना, 1/12 घंटा में, तो कितना किलोमीटर बोल रहा है, 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर प्लस में जाएगा, कितना देर लगेगा, 1/12 गुना 2.5, और यहाँ कितना हो जाएगा, कहीं कुछ होगा, सुनिए, 1/5, 1 बाई कितना, 5, तो 1/5 आवर को मिनट में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं, 60 से, 12 मिनट। कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन, उम्दा। चोरी से बनाओगे तो 3 हाथ में बनेगा, एकदम 3 हाथ से कहीं कम नहीं लगेगा, पक्का 3 हाथ लगेगा, करके देख लेना। हाँ, और उस तरह करोगे तो देखिए, ये तो आपको इतना समझाने के लिए किया, नहीं तो मैं तीसरा लाइन में इसको उल्टा करता। और यही से नियम होना, कुछ अलग होना चाहिए एग्जाम में, जो आप सबसे अलग हैं, और ये दिखना चाहिए कि आप अलग हैं। जैसे आपको पूंछ लगा होना चाहिए, ठीक है, अलग दिखोगे, सिंह लगा होना चाहिए, अलग दिखोगे। मेरे कहने का मतलब वहां सिंह और पूंछ तो हो नहीं सकता है, तो नियम में कुछ तो अलग होना चाहिए। 200 या अधिक कमाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है, तो सुनो, इसको लिख लो, 200 से कम, 250 से कम, 300 से कम, 350 से कम, और किससे, 700। अच्छा, 200 से कम कितना है, 12, जबकि 250 से कम कितना है, 26, 250 से कम है 26, तो यहाँ कितना बच गया, 14। अच्छा, 300 से कम कितना है, 34, और 300 से कम कितना है, 34, यहाँ 26 है, तो यहाँ बचा कितना, 8। अरे बोलो मेरे भाई, तो पूछता है 200 या उससे अधिक। अच्छा, यहाँ पर 350 से कम कितना है, 40, तो कितना बचा, 6, और यहाँ पर बचेगा 10। लिखता है 200 या उससे अधिक, 200 या उससे अधिक कितने हैं, 38 होगा। अरे निचुआ 12 है ना, और टोटल कितना हो, 50, यहाँ बचेगा 38, या गिन लो उसका प्रतिशत, तो 38 है कितना में, 50 में, गुना 100, यानी कितना परसेंट, 75%। अरे ऑप्शन गलत हो सकता है, क्या दिक्कत है, 75%। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, एक तरफ फंक्शन कॉस है, दूसरी तरफ क्या है, साइन, तो साइन को हम उधर किस में बदल देंगे, कॉस में, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन। कॉस कॉस गोल घर हो गया, तो हम लिख सकते हैं
2 थीटा प्लस 54 बराबर 90 माइनस थीटा, ये इधर आ गया। 3 थीटा ये इधर चला जाएगा 36, तो थीटा का मान कितना 12। अरे क्लियर। तो कॉट 12 पचे कितना 60, अब 12 पचे कितना 60, 60 बटे 2 कितना 30, तो सेक 30, तो कितना हो गया 1 बाई कॉट 60 का मान कितना 1 बाई रूट 3, और सेक 30 का मान कितना 2 बाई रूट 3, 3 बाई रूट 3 मैंने 1 बाई रूट 3। ये देखो ये कटेगा तो 1 बाई रूट 3 देगा। अरे क्लियर है आप लोग का, आवाज नहीं क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब देखिए कुछ मत कीजिए, यहां पावर हाफ है और यहां पावर कितना है 2, तो एक बार स्क्वायर करेंगे तो हाफ को क्या बना देगा 1, अब फिर स्क्वायर कर देंगे तो कितना बना देगा 2। अरे यहां पावर कितना है जी, इसका मान है हाफ, एक बार पावर 2 करेंगे तो पावर क्या बन जाएगा 1, अब फिर पावर 2 कर देंगे तो क्या बन जाएगा 2। अब देखो इसका मान x माइनस 1 बाय एक्स बराबर m हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स का मान होता है, क्या होता है भैया m स्क्वायर माइनस 2 या प्लस 2, प्लस 2 होता है। अरे इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2ab इधर आएगा, उधर जाके क्या बनेगा प्लस 2ab, तो m स्क्वायर प्लस 2, तो कितना हो गया 9। अरे देखो ये प्लस में आ चुका है और प्लस को फिर किस में बदलना है प्लस में, तो अब इसका मान निकालोगे तो m स्क्वायर माइनस 2 हो 79। अब इसी को कुछ लोग डिटेल में लिखेंगे, रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स बराबर रूट 7, तो x प्लस 1 बाय एक्स बराबर m स्क्वायर प्लस 2 बराबर 9, फिर x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर m स्क्वायर माइनस 2 बने कितना 79। कुछ नहीं स्ट्रेटजी लिख दिए मौखिक बन गया, लिखने वाले को इतना लिखने दीजिए ना, क्या दिक्कत, क्या दिक्कत। नेक्स्ट, विषय ए बी और सी में अमित द्वारा प्राप्त कुल अंक, ए बी सी में कुल अंक विषय बी सी डी में, हाँ अमित द्वारा ए में प्राप्त कुल अंक, तो इस कितना आता है टोटल, तो सुनो इसका जब 75 का 64% और 80 का कितना 65%, सुनिए सुनिए आपका गलत हुआ, सुनिए ए बी सी में देखिए ये परसेंटेज में, ये किस में है परसेंटेज में, तो देखो अमित कितना अंक पाया 64 का कितना परसेंट 75%, अरे कहने से कर दो ना, क्या दिक्कत है यार, जान लेने में लगल है 75 अमित 75 का कितना परसेंट 64%, अब बी में कितना 80 का कितना 65, 80 का 65, और सी में 100 का कितना 80%, मैंने डायरेक्ट 80 यहां लिख दो। अब देखो हल करो, 20 चौका 80, 20 पचे 100, 13 पचे 65, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 16 16 कितना हो गया 48, 128, 128 और 52, 128 और 52 180। फिर लिखता है विषय बी सी डी और ई में विक्रम, अब विक्रम किसमें विक्रम बी सी, बाप रे बाप, बी सी डी ई डायरेक्ट, इसका इतना परसेंट निकालोगे 70 कितना 56,
इसका इतना परसेंट निकालोगे कितना 73, इसका इतना परसेंट निकालोगे कितना 42, और इसका इतना परसेंट निकालोगे 3 2 42 126, कितना होगा सर 126। सर यही है कैलकुलेशन। सर तुरंत कैसे करते हैं 86%, 86 बटे कितना 100, 50 दूनी 100, 50 दिया कितना 150, और 2 से 86 कितना बार में 43 बार में, है कि नहीं? तो सही लिखे हैं 150 का 86%, यहां हो गया 3, यहां हो गया 2, ये हो गया 43, 9 129 होगा, 126 नहीं कितना होगा 129। हल करो 100 3 9 9 9 18 18 20 का 2 बाकी 2, 12 2 14 4 18 18 2 20 5 25 30, 300 होगा जी, 300 होगा। तो बोलता है ये इससे कितना परसेंट कम है। अच्छा कितना कम है जी? अरे कितना कम है 120 कम है। कितना में 300 में गुना 100 माने क्या परसेंट 40%। भाई एक बात बताएं, एग्जाम में हम इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में बनाते हैं। ऐसे बहुत हार्ड का कैलकुलेशन काफी इजी है नो डाउट, लेकिन फिर भी 15% दर से इतने वर्ष में भुगतान की सीआई, सुनते जाइएगा मेरे नियम को सीखिए। टाइम है 2.2/3 साल। अच्छा एक साल का क्या परसेंट लेगा 15, दूसरे साल का भी कितना लेगा 15, और तीसरा साल में पूरा साल नहीं जा रहा है, कितना जा रहा है 2/3। तो एक साल का 15%, तो 2/3 साल का क्या परसेंट हो गया 10। अरे हाँ कि नहीं? हाँ हाँ देखिए हाँ। तो देख मूलधन है 30,000, इसका 15%, इसका 15% 4500। अगला साल भी 15% लेगा, तो इसका 15% कितना 4500, और इसका फिर 15% लेगा, तो इसका 15% जब निकालेंगे 400 पे 675, और फिर अगला साल क्या परसेंटेज है 10%, तो इसका 10%, इसका 10% 3000, इसका 10% 450, इसका 10% 450, और इसका 10% 67 कितना 5। एक बात देखिए यूनिट डिजिट मिलाना सीखिए, 0.5 सब में है, ये तो खत्म। यहाँ देखो जोड़ो तो, यहाँ यूनिट में 7 7 5 कितना 12, तरीका 3 3 घूम दिले, हाँ जोड़ना ही पड़ेगा, तो जोड़ लेते हैं। 9 9 3 कितना 12, 12,000 1000 कितना 13, 13,500, 13,000 कितना 500, तो 13,500 समथिंग, 13,600 समथिंग। अरे गुजर गुजर करना होगा जी, इन्हें उन्हें सटाते रहो। क्या कहते हैं तो फुटल मिस्त्री होगा ना, उसको देखना उत्तर ये कभी यहां सटाएगा, कभी वहां सटाएगा, कभी वहां सटाएगा, जन करे हो बोलो, ठीक है। या फिर लोकल डॉक्टर के पास जाइएगा, वो क्या करेगा ना, एक के आदमी पर 9 गो एंटीबायोटिक प्रयोग करता है। अरे इन्हें काम करते वो करते, वो नहीं करेगा वो करेगा, कोई ना कोई तो करेगा, पेशेंट ठीक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं यहीं पर देवघर की बात कर रहा हूं, एक डॉक्टर के पास गया था। अरे भाई इतनी को बीमारी में इतना बड़ा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहा था, ठीक होगा ही, लेकिन यही होगा उससे घर और सब बिक जाएगा। तो वैसे ठीक होने से क्या फायदा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यही बात है। किसी कारखाने के 60 कर्मचारी का औसत कितना है? पहले 2 का इतना है, 8 का इतना है, तो शेष का। तो सुनो 60 में, अगर 60 वाले में हम पहला के आदमी का घटा दें 2 गो अधिकारी का, तो 2 गो अधिकारी का, फिर घटाना पड़ेगा 8 गो सुपरवाइजर का। अरे घटाना पड़ेगा ना, तो टोटल मैंने कितना आदमी का घटा दिया 10 आदमी का, और यहाँ आदमी कितना है 60, तो बचा कितना 50, 50 से भाग दे दूंगा।
एवरेज निकल जाएगा। अब सुनो तरीका, हमारा तरीका देखिए, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, सबको काटेगा ना जी। हाँ तो अब हल कर, अब यूनिट डिजिट मिलाना चाहिए। अब एक बार लिख लो, 60 गुना 9 दूनी 18, 29 दूनी 58 और 1 59 माइनस ये कितना हो गया 4, 4 नमा 3600, 13, 13 8 का 104, अरे 13 130, 13 8 का कितना 104, 104 पर डबल जीरो होगा ना जी, अरे पक्का ना। हाँ अब देखो, अब देखो 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 देखो, अब कुछ नहीं करते हम, यहाँ देखते हैं 80 80 80 तरीका, माने हमें 3 गो माने करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं। हाँ कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। आप कॉमन में लेने से फायदा, आप कॉमन लेने से कोई फायदा नहीं। 0 8 6 48 बाकी 4, 6 9 54, 4 58 के 8 बाकी 5, 6 35 और 5 कितना 35, 35 में इसको घटाना है, डबल जीरो डबल 6 4 10 का 0 बाकी 1 4, इसको घटा देना तो कितना बचेगा जी 880 लास्ट में, लास्ट में 880, लास्ट में क्या है 880, ठीक है। अरे कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन फास्ट किया ना जी, तो यही तो करना है। नेक्स्ट, एक त्रिभुज, त्रिभुज ये है, अब बी पर समकोण है, सुनते जाना, ए बी सी एक त्रिभुज है और बी पर क्या है सर समकोण है, पी क्यू ए बी और बी सी पर है, यहां पर पी है और यहां पर क्या है क्यू, एक क्यू है 11, तो पीसी का भी मान दिया होगा 8, तो पीक्यू का मान पूछ रहा होगा। यस देखिए ये मैं प्रूफ करूंगा, ज्योमेट्री में बताऊंगा तो मैं प्रूफ कर दूंगा, लेकिन मैं इसको रटवा भी देता हूं। यहां पर कितने राइट एंगल ट्रायंगल है, आप बोलोगे 4, 1 2, मेरे हाथ को देखो, 1 2 3 4, फिर से बोलो 1 2 3 और कौन सा 4, तो क्या होता है बड़का कर्ण स्क्वायर प्लस छोटका कर्ण स्क्वायर बराबर मंझला कर्ण स्क्वायर प्लस मंझला कर्ण स्क्वायर, बड़का छोटका एक तरफ, मंझला मंझला एक, तो क्या लिखेंगे बोलो तो AC स्क्वायर प्लस क्या PQ स्क्वायर बराबर PC स्क्वायर प्लस एक क्यू स्क्वायर। सब पढ़ाएंगे, पेशेंस रखना, इतना लाजवाब पढ़ाएंगे जो आप मैंने इमेजिन नहीं किए हैं, और हर चीज प्रूफ करेंगे। यहाँ तो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है टेस्ट में, क्योंकि टेस्ट में सोच के आते हैं, लगभग बच्चे को आता है। तो PQ का मान कितना है बेटा, PQ नहीं है वही तो पूछ रहा है, AC का मान 13 है 169, PC का मान कितना है 8 64, और AQ का मान 11 121, इधर प्लस में है तो इधर आके क्या होगा माइनस में, तो कितना हो गया कितना 16, 16 ना, तो बोलो PQ का मान कितना हो गया 4। क्लियर, कितने लोग का सही हुआ, हाँ जो पढ़े होंगे वो मौखिक बना दिए होंगे। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी यात्रियों से भरकर चली, पहले स्टेशन पर इतना यात्री उतर गए और इतना चढ़ गए। सुनते जाना, एक बात बताओ, पहले स्टेशन पर कितना उतर गया 1/3, तो बचा कितना 2/3, एकदम नॉर्मल जैसा सूत्र, बचा कितना 2/3, और चढ़ कितना गया 280। अच्छा दोनों तरफ का गेट बंद हुआ कि नहीं, गेट बंद कर दिए, ये सब सोचना है। दूसरे स्टेशन पर कितना उतर गया आधा, तो बचा कितना आधा, और कितना चढ़ गया 12, और इस प्रकार इस गाड़ी में अभी इतना पैसेंजर था, मैंने 200 कितना 48। हल कर लो, ये प्लस है तो इधर आके क्या होगा माइनस, तो कितना होगा 200 कितना 36, ये भागा है तो उधर जाके क्या होगा गुना,
अरे गुना होगा ना, ये गुना होगा तो कितना बनेगा 472, ये प्लस है तो इधर आके क्या होगा माइनस 192, तो 2/3 का मान 192 है, इसलिए 1 का मान होगा 192 गुना 3/2, 288। कितना देर लगा, एक लाइन, एक लाइन। अरे क्लियर है आप लोग का? सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिए। 100 संख्याओं का औसत 46 है। बाद में पता चला 16 को 61 और 41 को 34 पढ़ लिया गया। यह भी पता चला कि संख्याओं की संख्या 100 नहीं बल्कि मात्र 90 थी। तदनुसार उन संख्याओं का सही औसत तरीका, यहां तो लफड़ा है सर, क्योंकि यहां नंबर भी आपका चेंज हो गया। अच्छा, जब औसत 46 लाया गया तो कितने से भाग पड़ा होगा? तो टोटल तो 46 हो रहा होगा, अंत में टोटल कितना रहा होगा 46। 16 को क्या पढ़ लिया गया था 61, तो कितना ज्यादा पढ़ लिया गया था 45 ज्यादा पढ़ लिया गया। अरे 16 को क्या पढ़ लिया गया 61 पढ़ लिया गया, तो कितना ज्यादा पढ़ लिया गया 45, तो 45 घटा देंगे। 43 को क्या पढ़ लिया गया 34, तो कितना कम पढ़ लिया गया 9, तो 9 देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा जी। तो देखो कितना हो गया 30 64 45 64। अरे ये सुनो, अब नंबर के गो है 90, तो 90 से भाग दे दीजिए। 9 × 5 = 45, 9 × 7 = 63, 9 × 5 = 45। हाँ, अरे क्लियर है? वन लाइनर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है आपको? कुछ इंप्रूवमेंट है? वेरी गुड। एक कनस्तर में 2 द्रव ए और बी 7:5 के अनुपात में है। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल करके उतना ही बी द्वारा भर दिया गया और अब 7:9। सुनिएगा आपको। अच्छा, कितने लोग हैं जो दारू पिए? कभी नहीं पिए हो? आप लोग कभी नहीं पिए हो? भक्लोल कहीं का, यहाँ कोई टैक्स नहीं है, यहाँ बैन नहीं है, आराम से पी सकती हो या पी सकते हो। देखिए, पीना गलत नहीं है, एडिक्शन गलत है, एडिक्शन गलत है। एक बार टेस्ट करके तो देखो, इंग्लिश सीखने का सबसे बेस्ट माध्यम। हाँ, एक बार अच्छा से चढ़ा लीजिए, फिर देखिए फ्लुएंट इंग्लिश बोलिएगा एकदम, कहीं कहीं झिझक नहीं। आई इज गोइंग, आई आर गोइंग, यू इज कमिंग, तो सब चीज होने लगेगा, ठीक है। हाँ, अब बॉडी लैंग्वेज तो एकदम मस्त जर्मन वाला होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, मतलब मैं क्यों बोला, क्योंकि जब हम दारू पी लेते हैं तो जो बच जाता है उसका टेस्ट कभी बदलता है क्या? अरे बोतल से 2 घूंट दारू पी लिए तो जो दारू बच गया उसका टेस्ट बदलता है क्या? नहीं बदलता। लेकिन उसमें उसके जगह पे पानी मिला दें तो टेस्ट बदलेगा कि नहीं? यस। मतलब निकालने के बाद कभी भी टेस्ट नहीं बदलता है, इसका मतलब रेशियो भी नहीं। तो पहले ए और बी का रेशियो 7:2 कितना था 5। मैंने इससे 9 लीटर निकाला तो अभी भी रेशियो 7:2 कितना हो जाएगा 5। अब उतना ही बी द्वारा भर दिया, उतना ही किसके द्वारा भर दिया? बी, मैंने 9 लीटर बी डाल दिया। कैसे बताएं आप लोग को? ऐसे मैं पीता नहीं हूं इसलिए मैं समझा नहीं सकता हूं, आज तक कभी नहीं लिया हूं, ठीक है। लेकिन जनरली क्या करते हैं, पप्पा का खंभा पड़ा रहता है ना, उसे 2 घूंट मार लेते हैं, वहां क्या डाल देते हैं? पानी डाल देते हैं, ताकि पप्पा समझ भी नहीं पाए कि ये मैंने कोई पिया है। तो उसी के जैसा कोई नालायक होगा, क्या हो गया 9 लीटर निकाला और 9 लीटर क्या डाल दिया? पानी डाल दिया, ताकि पता भी नहीं चले कि निकलल। लेकिन टेस्ट चेंज करेगा कि नहीं? यस, देखो रेशियो चेंज कर गया 7:9। अच्छा, ये मिलाए थे क्या? नहीं, इसको मिलाएं तो ये तो बराबर ही है। अच्छा, कितना मिला है? रेशियो 4। रेशियो 4 का मान कितना? 9। तो पूछ रहा प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा, प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा। अच्छा बताओ,
यहां पर मिश्रण की मात्रा और यहां पर मिश्रण की मात्रा सेम है कि अलग अलग? सेम है कि नहीं? तो प्रारंभ में पूछा मतलब यहां का निकाल, क्योंकि ये जो रेशियो यहां का है। तो 16 का मान कितना हो गया? सॉरी, तो प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा, नहीं, एक मिनट, पारा तो कभी निकालना ही नहीं, यही तो मिस्टेक हम लोग करते हैं। प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा क्या थी? कभी 12 का मान मत निकालिए, कभी नहीं। सुनिए इधर, इधर सुनिए, इधर सर, इधर। यहां पर मात्रा और यहां पर मात्रा सेम है कि अलग अलग? अरे सेम है कि अलग अलग? सेम। रुको, 4 चौका 16, 9 चौका कितना? 36। और यहां का मान कितना है? 16। 16 का मान कितना? 36 होगा तो होगा, ये 26 नहीं, ये 36। एकदम निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो। 12 3 21 3 5 15, हाँ ठीक है, एकदम सही है, एकदम सही है। चलो नेक्स्ट। ए बी को 12% हानि पर एक घड़ी बेचता है, बी वह घड़ी सी को इतना % लाभ पर बेचता है। ए बी को उस घड़ी पर घड़ी बेचता है जिस कीमत पर सी ने घड़ी खरीदी थी, तो ए को हुए लाभ हानि। देखो, ए बेचा बी को, बी बेचा किसको? सी को। अगर ये 100 रुपया में खरीदा तो इसको बेचा क्या % हानि पर? 12 माने 88। और ये इसको क्या % लाभ पर बेचा? 12.5% का मान होता है 1/8। इसका 1/8, इसका 1/8 और लाभ 1/8 निकालोगे तो कितना? 11 रुपया लाभ में बेचना मैंने कितना? 99। अरे यस और नो? अब लिख रहा है यदि ए बी को उस घड़ी को उस कीमत पर घड़ी बेचता जिस कीमत पर सी ने खरीदा था। अब ए बी को उस कीमत पर बेचता है जितना पर सी क्या किया? खरीदा। मतलब नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 99। क्रय मूल्य कितना? 100। नयका विक्रय मूल्य कितना? 99। तो प्रॉफिट की लॉस कितना का? 1 का। कितना में? 100 में 1%। अरे क्लियर है? ये 2016 का क्वेश्चन है सीधे। कोण बी ए सी 90 डिग्री, माने ए पर 90 डिग्री। एडी लंब बीसी, एडी लंब बीसी, एडी है 6, पीडी है 4। सुनिए, यहां पर 5 थ्योरी है, सब ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा, इसलिए सबको कह रहा हूं। जो बच्चे तेज हैं एडवांस फिर भी कीजिए, आपको यूनिक लगेगा, मने लगेगा। ये यहां पर आप क्या है, समरूपता के नियम से यहां 5 थ्योरम आता है। इसका लंब गुना इसका लंब बराबर इसका आधार गुना इसका आधार। तो x का मान कितना हो जाएगा? 9। तो इसकी लंबाई 9 4 कितना हो जाएगा? 13। यहां पर बताते हैं सिमिलरिटी का इस्तेमाल होता है। 5 थ्योरम है। कौन कौन सा थ्योरम है मैं लिख देता हूं। बी ए स्क्वायर बराबर बी डी इंटू बी सी, ए सी स्क्वायर बराबर सी डी इंटू सी बी। तो तीसरा एडी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू डी सी। 3। चौथा होगा 1/AD स्क्वायर बराबर 1/AB स्क्वायर प्लस 1/AC स्क्वायर और एक क्षेत्रफल वाला। टोटल 5 थ्योरम है इसमें, और पांचों हम लोग को याद रहना। सबसे लास्ट सवाल, और वो 2 स्टेशन से जिनके बीच की दूरी 300 है, दोनों विपरीत दिशा में एक दूसरे से 40 और 70। देखिएगा, दोनों के बीच का दूरी कितना है? 300। सुनते जाना। और दोनों विपरीत दिशा में चलता है, और कितना दूरी हो जाना चाहिए? 710। मतलब ये एक दूसरे से क्या जा रहा है? दूर जा रहा है। एक जा रहा है 40 से और एक जा रहा है किससे? 70 से। ये जा रहा है 4 बजे और ये जा रहा है कितने बजे? 6 बजे। याद रखिएगा, हम लोग रिलेटिव स्पीड तब लगाते हैं जब दोनों का समय समान हो। जब दोनों का समय क्या हो? समान। ऐसा दोनों का समय समान है क्या? नहीं। बराबर बनाओ। इसको 6 बजने के लिए क्या घंटा और चाहिए? 2 घंटा। तो 2 घंटा में कितना चलेगा? और
ये 80 और चल लेगा, ये 80 और चल लेगा। अब इसका भी टाइम कितना हो गया 6, और दोनों के बीच का दूरी कितना 380। यस और नो? तो और कितना चलना है, और चलना है, कितना चलना है 710 माइनस 380 बराबर कितना 330। अरे दूरी हो जाना है 710 और अभी दूरी कितना है 380, 330 चलना है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अगर विपरीत दिशा में चले तो चाल जुड़ता है कि घटता है, जुड़ जाता है। तो 70 और 40 110। क्या घंटा लगेगा 3 घंटा। अरे क्या घंटा 3 घंटा। क्या बजे से? तो 6 3 कितना 9 बजे। और इस प्रकार आज का एंड हुआ। मिलते हैं, आज आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सब प्रॉब्लम दूर हो चुका है। मिलते हैं कल इसी वक्त। टेक केयर, अच्छे से रहिए। और सुनो